सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, कल हम सत्संग में श्री गुरु आज्ञा पालन के विषय में विचार कर रहे थे कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तैदास को तीन लोक डर नाही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। जो भी गुरुमुख अपने इष्ट देव की आज्ञा को शीश पर धारण करता है, अक्षरशः उस आज्ञा का श्रद्धा से निष्ठा से परिपालन करता है, उस गुरुमुख को तीन कालों में किसी प्रकार का कोई भी भय डर चिंता नहीं होती। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना हमको याद आ रही है। गुरु आज्ञा के विषय में अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर इस समय जो सतगुरुदेव की कृपा से एक छोटी घटना याद आ रही है, हम आपके साथ शेयर करते हैं कि किस प्रकार गुरु की आज्ञा को सत सत करके जानने वाला और गुरु आज्ञा गुरु सेवा मिलने पर अपने भाग्य को मनाने वाला जो गुरुमुख होता है, उसका किस प्रकार से सतगुरुदेव के हृदय में स्थान होता है। तो ये छोटी सी घटना इस प्रकार है कि श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। घटना उस समय की है जब अमृतसर में सरोवर का निर्माण हो रहा था। तो गुरुदेव के चरणों में बहुत सी संगत बैठी हुई थी। एक गुरुमुख प्रेमी ने, एक सेवादार ने गुरु जी के चरणों में विनय की कि स्वामी जी, आप तो कहते हैं कि गुरुमुख 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 के लक्षण क्या हैं, हमें ये तो समझाइए कि गुरुमुख के क्या लक्षण होते हैं, किन लक्षणों को देखकर हम ये जान सकें कि ये सेवादार गुरुमुख है। तो गुरुदेव ने, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने फरमाया कि भाई, क्या तुम गुरुमुख के लक्षण जानना चाहते हो या कि गुरुमुख को ही देखना चाहते हो? गुरुमुख के लक्षण या गुरुमुख के दर्शन, क्या चाहते हो? तो वो श्री चरणों में शीश झुकाता है कि महाप्रभु, आपकी अनुकंपा होगी, बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें गुरुमुख के दर्शन करा दें।
अब गुरु महाराज जी की दया हुई, कहते अच्छा ठीक है। एक पत्र लिखवाया सेवादार से और उसमें लिखा, एड्रेस दिया उसको, और साथ में उसी गुरुमुख ने जिसने सवाल किया था उसके साथ एक सेवादार और दिया, और उसको फरमाया कि ये लो, ये पत्र लेकर फलां शहर में जाओ, फलां फलां जगह पर, यहाँ इसका एड्रेस पता भी लिखा हुआ है, वहाँ जाओ और उसको ये हमारा पत्र दे दो। इसमें जो आज्ञा लिखी हुई है तो ये देखना कि वो कैसे आज्ञा पर, अपने वचनों पर कैसे चलाता है स्वयं को। गुरु महाराज जी ने उस पत्र में, आज्ञा पत्र में लिखवाया था सेवादार का नाम, और उसके पास जाकर जब ये दो सेवादार वहाँ पहुँचे और उसका एड्रेस ढूंढा शहर में जाके, तो उस पर लिखा था कि गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई है, सरोवर की सेवा चल रही है, 500 रुपये की सेवा आप इन सेवादारों के हाथ में दे दो। दरबार में सेवा की ज़रूरत है तो 500 रुपये की सेवा आप इस सेवादार के हाथ में भेजो कि सरोवर का निर्माण हो रहा है। ये सेवादार रास्ते में चलते हुए सोच रहा है कि गुरु महाराज ने 500 रुपये की सेवा फरमाई है, अवश्य ही इनका ये सेवादार बहुत अमीर होगा। उस काल की घटना है जिस समय 500 रुपये का 5 लाख के बराबर मोल होता होगा। तो उस समय वो गया, जब एड्रेस पता ढूंढा तो उसकी तो एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ पर गुरुदेव ने भेज दिया था उनको। वहाँ जाते हैं तो पूछते हैं, भाई ये इस दास का घर है? कि हाँ जी मैं ही हूँ। उसने कहा मैं ही हूँ गुरु का दास। तो कहने लगे, गुरु महाराज श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने आपको ये कृपा पत्र देकर फरमाया है कि 500 रुपये की सेवा सरोवर के निर्माण के लिए आप भेंटा कीजिए। वो तो गुरुमुख सेवादार निहाल हो जाता है, बलिहार बलिहार जाता है कि सतगुरुदेव ने मुझे याद फरमाया, मुझ नाचीज़ को याद फरमाया। मेरी तो कोई होंद ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है, पर ये सतगुरुदेव की दयालता है कि गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा के काबिल समझा है। बलिहार बलिहार जाने लगता है और सेवादार उसकी खुशी को देखकर हैरान होते हैं कि ये 500 रुपया कहाँ से हमें देगा, इसके पल्ले तो 5 पैसे भी नहीं है, कहाँ से देगा ये। फिक्रमंद तो वो भी हो जाता है, पर जब गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाता है और बेनती करता है, महाराज आपने आज्ञा फरमाई है, आप ही इसका प्रबंध भी करोगे। इतने में ही राजा की ओर से डुगडुगी बजाई जाती है कि मस्कीनिया पहलवान इसके साथ जो कुश्ती लड़ेगा और जो मस्कीनिया को हरा देगा तो उसको 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा, और अगर कोई इससे हार जाएगा तो उसको 500 रुपये दिए जाएंगे। हारने वाले को 500 रुपये इनाम और जीतने वाले को 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। अब ये जैसे ही डुगडुगी सुनता है राजा की, तो ये तो तत्क्षण तत्पर हो जाता है, अपना नाम लिखाने के लिए चला जाता है कि मस्कीनिया पहलवान के साथ सवेरे मैं कुश्ती लड़ूंगा। नाम लिखवा के आ जाता है। अगले दिन सुबह तय समय पर तय जगह पर पहुंच जाता है और कुश्ती के लिए प्रस्तुत होता है। पहलवान मस्कीनिया, जिसका डील डॉल इतना बड़ा ताकतवर पहलवान, उससे तो लड़ने के लिए बड़े बड़े पहलवान भी डर खाते थे, और ये दुबला पतला
ये पहलवान भी नहीं है, कुश्ती के दांव पेच भी नहीं जानता और लड़ने के लिए प्रस्तुत हो गया। जैसे ही वहाँ पर विंग में जाता है तो कहता है, मस्किनिया पहलवान से हाथ मिलाता है तो मस्किनिया कहता है कि भाई तू क्यों मरने के लिए आया है, मेरे शरीर को देख और अपने शरीर को देख, तू मेरे साथ कहाँ युद्ध कर सकता है, कहाँ कुश्ती लड़ सकता है। तो वो गुरुमुख बेचारा क्या कहता है कि देखिए, मुझे आपके साथ कुश्ती अवश्य ही करनी है, मुझे जीतने के लिए कुश्ती नहीं करनी है। मैं हार भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण भी इस कुश्ती में चले जाएं। वो सामने 2 सेवादार बैठे हैं, मेरे हारने का इनाम 500 रुपया इनको दे देना। मेरे गुरुदेव ने मुझे दरबार में जो सरोवर की खुदाई चल रही है वहाँ के लिए सेवा की आज्ञा फरमाई है। मैं बलिहार जाता हूँ अपने सतगुरुदेव पर। अगर मैं ये मेरा शरीर जो नाशवान है गुरु दरबार की सेवा में काम आ जाए तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। मस्किनिया पहलवान उस गुरुमुख की वार्ता से बहुत बहुत प्रभावित होता है और वो कहता है कि तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं। वो उनको बताता है कि मेरे गुरुदेव गुरु अर्जुन देव जी महाराज हैं, अमृतसर में हैं। वो कहते ठीक है, मैं तेरे साथ लड़ाई भी करूँगा, कुश्ती का युद्ध भी करूँगा, और मैं असली युद्ध नहीं करूँगा, नकली लड़ाई करूँगा। पर मेरी शर्त केवल एक है कि तू भी मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन करा, कि जिन गुरुदेव ने उनकी इतना प्रभाव है कि उनके सेवादार, उनके गुरुमुख, उनके शिष्य उनके एक इशारे पर तन प्राण कुर्बान करने के लिए उद्यत हैं। मुझे उन गुरु दरबार में उस गुरु महाराज जी के दर्शन करवाएगा। वो कहता है कि मैं अवश्य ही आपको ले चलूँगा। तो वो उसके साथ झूठ मूठ का युद्ध करता है और उसको ही जिता देता है। जो कमज़ोर सा गुरुमुख होता है उसको जिता देता है झूठ मूठ में ही युद्ध करके, और उसको 1000 रुपया इनाम मिल जाता है। अब वो गुरुमुख अपने दोनों सेवादार जो गुरु महाराज ने भेजे थे उनको साथ लेकर और मस्किनिया के साथ गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए उनको अमृतसर ले जाता है। जब गुरु महाराज के चरणों में चारों वहाँ पहुँचते हैं और गुरुदेव के चरणों में मत्था टेकते हैं, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज उस समय सुखमणि साहब लिखवा रहे थे। और जब उन्होंने सारा हाल जाना तो वो लिखवाते हैं कि सुखी बसे मस्किनिया आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारिया केती गर्भ गले। वो फरमाते हैं, गुरु महाराज फरमाते हैं कि मस्किनिया तू सदा सुखी रह कि तूने अपने आप को नीचा दिखाया और गुरुमुख को जिताया। वैसे तो बड़े बड़े जो बलवान व्यक्ति होते हैं, पहलवान व्यक्ति होते हैं, वो तो बड़े अहंकार में रहते हैं, पर वो सारे बड़े बड़े अहंकार के नीचे गल जाते हैं और तेरा नाम सदा अमर हो गया जो तूने इस गुरुमुख के लिए इसकी मदद की और इसको जिताया अपने अहंकार को छोड़कर। तूने इस बात का बुरा नहीं मनाया कि मैं हार जाऊंगा तो संसार मुझे क्या कहेगा, मेरा नाम खराब होगा, तुमने ये नहीं सोचा। और गुरु महाराज जी ने उन सेवादारों को भी बताया कि आपने गुरुमुख के दर्शन कर लिए। गुरुमुख वो होता है
जो गुरु की आज्ञा मुख से निकलते ही उसको पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। गुरुमुखों की, भक्तों की जीवन गाथाएं सुनकर हम में ये प्रेरणा पैदा होती है। हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम गुरुदेव की आज्ञा को कितना महत्व देते हैं, हम संसार के कार्य व्यवहार को कितना महत्व देते हैं और गुरु आज्ञा को कितना महत्व देते हैं। हमारे हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी हर वक्त जब भी श्री मुखारविंद से वचन फरमाते हैं, हम सब के लिए श्री आज्ञा फरमाते हैं क्या कि हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने जो 5 नियम हमारे लिए बतलाए हैं, हर गुरुमुख का फर्ज है श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग और सुमिरन, दर्शन, ध्यान। अब आरती पूजा सब गुरुमुख प्रातः और सायं करते हैं। जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ वहाँ गुरु दरबार के आश्रम हैं। आश्रमों से जो नियुक्त भाईजन, महात्मा जन, संत जन आपको सेवा के लिए भी आज्ञा फरमाते हैं। आप तन मन धन से सब सेवा भी करते हैं। सत्संग में भी नित्य प्रति आते हैं। जब आश्रम में सत्संग होता है वहाँ भी जाते होंगे। अब यहाँ मीट में नित्य प्रति 8:30 से 10 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम होता है। सभी गुरुमुख बड़ी प्रेम श्रद्धा से इसमें हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं, गुरु महिमा गायन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं। उसके बाद है सुमिरन, दर्शन, ध्यान। अब जो दर्शन हम श्री गुरु महाराज जी के साकार रूप में दरबार में समय समय पर जाकर करके आते हैं, उन दर्शनों को हृदय मंदिर में बसाना है। जब वहाँ दर्शन करके आते हैं तो उनका अनेक गुना फल है। और जब हम वहाँ से वापस पुनः संसार में लौट आते हैं, अपने अपने घरों में लौट आते हैं, तो भजन सिमरन के लिए सतगुरुदेव ने 2 घंटे का समय फरमाया है। 2 घंटे की आज्ञा है गुरुमुखों के 2 घंटे गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करने हैं। दिल लगे ना लगे, जहाँ मर्जी जाए मन, पर बैठे रहना है गुरु महाराज जी के आगे। उसके लिए गुरु महाराज जी ने हमें कितनी लीनियंसी, कितनी फैसिलिटी दी है हमको। हम 1-1 घंटा करके बैठ जाएं, आधा घंटा करके बैठ जाएं। जब भी समय मिले गुरु महाराज जी के चरणों में ये समय अर्पित कर दीजिए और भजन पर बैठिए। भजन करेंगे 2 घंटे का, ये इन आज्ञाओं का पालन करेंगे, सिमरन सदा के लिए बना रहेगा। श्वास श्वास में सिमरन की मांग करते हैं, कैसे बनेगा श्वास श्वास में सिमरन? अगर हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे, भजन को पूरा समय देंगे, श्रद्धा से श्री आरती पूजा, श्रद्धा से सेवा निष्काम भाव से और सत्संग श्रवण करके जो इसमें फरमाया जाता है, जो गुरुदेव के वचन आते हैं, उन पर अपने जीवन को चलाएंगे तो हर वक्त श्वास श्वास में सतगुरु की याद बनी रहेगी। ये 5 नियम जो गुरुमुख अपने जीवन में श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अपना लेता है, उसका कल्याण गुरुदेव ने निश्चित करके जान लो। पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हम उसके लोक में भी और परलोक में भी सहायक हैं। यहाँ वहाँ दोनों स्थान पर गुरुदेव हमारे सहायक हैं, तो संसार में भी हमें कोई कमी नहीं रहेगी। वहाँ पर भी गुरुदेव हमारा साथ देंगे और गुरुदेव की हमें यहाँ भी प्रसन्नता प्राप्त होगी, वहाँ भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। मानुष जन्म का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। छोटा सा जीवन है, इस जीवन को बहुत सारा निकल गया है। छोटे से जीवन में से ज़्यादा समय निकल चुका है, थोड़ा ही बचा है। इस थोड़े को ही संभाल लेना है, इसी में भजन सिमरन करना है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन का
लाभ उठाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।